हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 8th के प्रश्नावली नंबर 2.2 करने वाले हैं। यानी कि सीधी सीधी कहूं तो चैप्टर नंबर 2.2 आज हम लोग करेंगे। 2.1 हम लोगों ने कल की क्लास में किया था और कुछ सीखा भी था, उससे बहुत कुछ सीखा था। कल वाली क्लास का यूज इसमें होने वाला है, तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो चेकआउट कर लो इस चैनल पे जाके। और अगर मतलब ठीक है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो भी ये वीडियो आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। पूरा पूरा प्रयास करूंगा मैं समझाने का और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम्स पास में हैं और आपको अच्छे से स्टडी करनी है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं। और उससे पहले मैंने कल की क्लास में आपको पक्षांतरण का नियम बताया था। पक्षांतरण होता क्या है वो मैंने बताया था, किस प्रकार करते हैं वो भी बताया था। अब आज एक बार हम लोग फिर से वापस चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पक्षांतरण एक्चुअल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए बराबर जैसे है, इसके कुछ संख्याएं इधर होती है, कुछ संख्याएं इधर होती है। अब इनको आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं, मतलब इधर वाली संख्या को उस साइड लेके जाएंगे या इधर वाली को इधर लाएंगे, तो किस प्रकार से उनके चिन्ह किस प्रकार से बदलते हैं वो हम लोग पक्षांतरण के अंतर्गत देखते हैं। देखिए, अगर एक बराबर के एक तरफ संख्या प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अगर संख्या एक तरफ माइनस में है तो दूसरी तरफ जाने पे प्लस में हो जाएगी। कोई संख्या गुणा में है तो सामने भाग में चली जाएगी, वह भाग वाली संख्याओं को बराबर के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो गुणा में आ जाएंगी। ठीक है, तो इतनी सी बात थी पक्षांतरण की। अगर आप लोगों को पहले से नहीं पता थी तो मैंने बता दिया, पहले से पता थी तो और ही बढ़िया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा पहला ही प्रश्न पढ़ते हैं। और पहला ही प्रश्न हम लोगों को दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। समीकरण हम लोगों को ये दिया हुआ है, नहीं दिख रहा तो मैं इस साइड उतार देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से देख पाए। देखिएगा, यहां लिखते हैं हम लोग x अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू x अपॉन 3 प्लस 1/4। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और प्रश्न एक है ये। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। तो मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि अक्स वाले जो भी पद होते हैं सारे के सारों को एक तरफ ले लेते हैं और बाकी को दूसरी तरफ भेज देते हैं। ठीक है, अब x/2 है, मैं x वालों को इस साइड लेता हूँ, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड होती है। LHS से लिखते हैं लेफ्ट हैंड। आपका उल्टा हाथ किस साइड है, इधर ही तो है सर जब आप लोग अब पढ़ रहे हैं तो। और ये हमेशा राइट हैंड साइड होती है। आपका जो उल्टा हाथ बोलते हैं हम लोग, जैसे आपका जो राइट हैंड है वो इसी साइड तो है। ठीक है, आपका जो राइट हैंड है वो किस साइड है, अब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसी साइड है, तो इसको हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब देखिए x/2 है, x/2 को ऐसा कैसे रखेंगे, और x/3 यहाँ पे प्लस में है, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, जिसके पहले कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस में होता है। ठीक है, अब ये जब दूसरी साइड जाएगा इधर तो ये माइनस में हो जाएगा, तो x/2 माइनस x/3 इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पहले से ही है प्लस का, और 1/5 जब ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/5 बन जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे, लघुत्तम लेना मैंने आपको सिखाया था, मतलब एलसीएम लेना। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 लेंगे एलसीएम। अब किस प्रकार से हल करते हैं हम लोग एलसीएम को, जो एलसीएम आता है उसमें पहले नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं, फिर जो भी संख्या आती है उसको गुणा करते हैं ऊपर वाली से, इसी प्रकार करते हैं। तो नीचे एलसीएम कितना है, 6। 6 को नीचे वाली संख्या से भाग देंगे 2 से 3 बार, और 3 को ऊपर अक्स से गुणा करेंगे तो 3 अक्स, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब एलसीएम में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, 2 को गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या से, ऊपर अक्स है तो 2 अक्स आ गया, इक्वल्स टू 4 और 5 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब जब एलसीएम में नीचे वाले संख्या का भाग देंगे तो 5 बार, और 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, प्लस जब 20 में 5 का भाग देंगे तो 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4। क्लियर है इतना। अब देखिए 3 अक्स में से 2 अक्स गया तो अक्स बचेगा, तो अक्स बट्टा में 6 है तो x/6 इक्वल्स टू 5 और 4 9 हो जाएंगे, तो 9/20। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोगों को काटना आता है संख्याओं को तो काट सकते हैं, वरना आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि मेरे को सिर्फ इस साइड अक्स रखना है, बाकी की संख्याएं मैं सामने भेजना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को केवल अक्स रखना है इस साइड, बाकी की संख्याओं को मैं फटाफट से सामने भेजना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने अक्स रख लिया। अब बट्टा में 6 है तो 6 को जब मैं सामने भेजूंगा तो हो जाएगा 9 × 6/20। ठीक है, क्योंकि ये बट्टा में है, सामने गुणा में हो जाएगी। अब काटते हैं संख्याओं को, तो 2 का भाग इसमें भी जाएगा 3 बार, और 2 का भाग इसमें जाएगा 10 बार। ठीक है, तो अक्स बराबर क्या हो गया, 9 3 27, 27 में 10 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2.7।
ठीक है, तो अक्स का मान कितना हो गया 2.7, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया सभी को? पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिया है, क्या समझ में आया क्या सभी को? कुछ भी डाउट हो तो पूछिएगा जरा, कुछ भी डाउट हो तो फटाफट से पूछिएगा जरा, अगर कुछ भी डाउट हो तो। चलिए अब देखते हैं हम लोग, और अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके ये प्रश्न उतार लीजिए ऐसे कैसे अपने नोटबुक में, अपनी नोटबुक में एज इट इज इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ताकि आप लोग बाद में जब भी देखें तो आपको मतलब समझ में आ जाए। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से। आगे बढ़े क्या अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग करते हैं हमारा दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ जी। अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, और एकदम इजी है, चिंता मत करिएगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग एकदम से, 1 मिनट जी। प्रश्न दिया है हमें n/2 माइनस 3n/2, 3n/4 है, प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। हमारा जो क्वेश्चन है यही दिया हुआ है ना, हमारा प्रश्न यही दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब किस प्रकार से आप लोग हल करेंगे, आप लोग लिखेंगे क्या, एन वाले जो टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लेंगे, बाकी की संख्याओं को सामने भेजेंगे। तो इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो ये एक तरफ है, ऑलरेडी आपको सोल्व करके दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग इधर वालों का लघुत्तम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने की प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि एक लाइन खींचते हैं ऐसे, एक ऐसे, जो भी संख्या है जैसे 2 है, 4 है और 6 है उनको लिख लेंगे। सबसे छोटी संख्या जिसका भाग जाएगा, किसी भी संख्या में जाए, चाहे 2 में जाए तो और ही बढ़िया, तीनों में जाए तो और ही बढ़िया, लेकिन 1 में भी जाए, लेकिन सबसे छोटी होनी चाहिए। 2 है हमारे पास में, एक बार जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा और इसमें 3 बार जाएगा। वापस से 2 उठाएंगे, इसमें एक बार, इसमें एक बार, इसमें नहीं जाएगा तो 3 ऐसा का ऐसा लिख देंगे। वापस 3 का भाग जाएगा, 1 1 1, जब 1 आ जाए तो रुक जाएंगे। हमारा एलसीएम वही होगा जो इस साइड की संख्याओं को गुणा करने पे आएगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 6 को 2 से करेंगे 12, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब आगे सोल्व किस प्रकार से करते हैं कि एलसीएम में भाग देते हैं नीचे वाली संख्या का, कितनी बार जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे तो 6 बार। अब जो भी संख्या आए उसको ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, तो 6n माइनस 12 में भाग देंगे 4 का 3 बार, 3 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो 9n, ठीक है, प्लस 12 में भाग देंगे 6 का 2 और 2 को 5n से गुणा करेंगे तो 10n। क्लियर है इतना? आगे 21 है। अब देखिए, हम लोग प्लस वाली संख्या को एक जगह लिख देते हैं, 6n में 10n जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16n, माइनस में 9n बट्टा 12, ठीक है, इज इक्वल्स टू 21। क्लियर है इतना? अब देखिए, जब 16n में से हम लोग 9n घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7n, 7n बट्टा 12 बराबर में 21, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, जो भी संख्या गुणा में है उनको तो भाग में भेज देंगे सामने, और जो भाग में है उसको गुणा में लिख देंगे। एन हमें यही रखना है, एन यही रखेंगे, इक्वल्स टू 21 हमारे पास में पहले से ही है, 12 इसके भाग में सामने जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो गुणा में 12 बट्टा 7 यहाँ पे गुणा में एन के सामने जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 7 बट्टा में लिख देंगे, ठीक है। अब 7 से कटेगा 21 कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 7 3 21 होता है, तो एन का मान कितना आ जाएगा, 12 का पहाड़ा 3 बार, 12 3 36, एन का मान आ गया 36। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है इतना? आगे चले, दूसरा प्रश्न भी सॉल्यूशन हमारे को मिल गया है, आप लोग चेक कर सकते हैं, यही आंसर होगा। आप लोग उतार लीजिए फटाफट से, नोट कीजिए इसको फटाफट से। ये वाला नोट करने की जरूरत नहीं है, जो इस साइड है ना, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इसको तो चाहे मैं अभी इरेज ही कर देता हूँ, ये तो मैंने बस प्रोसेस समझाई थी कि किस प्रकार से क्या करते हैं, ठीक है। उसको नोट कीजिए जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, बस केवल इसी को नोट कीजिए। इरेज कर दूं इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक इरेज कर देता हूं मैं जी। अब देखिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न है, और तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने की ट्राई करते हैं। आप ही के साथ में आप ही लोग बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। इतना सरल प्रश्न हो गए हैं अब आपके लिए ये, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हम लोग, हमारा प्रश्न दिया हुआ है x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। ये प्रश्न दिया हुआ है, और तीसरा प्रश्न है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा आपको तो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं, और मैंने आपको जो मेथड बताया था वो ही लगाएंगे हम लोग। सबसे पहले अक्स वाली जो भी संख्या है उसको आप लोग अपने उल्टे हाथ की तरफ ले आएंगे, ठीक है। अपने उल्टे हाथ की तरफ ले आएंगे, यानी कि जो अपने बायां हाथ है उसकी तरफ ले लेंगे। यहाँ पे अक्स पहले से ही है,
फिर इसको सामने भेजेंगे क्योंकि ये अलग है, मतलब अक्स नहीं है ना इसके साथ में, तो इसको सामने भेज देंगे। और माइनस के एट एक्स अपॉन 3 यहाँ पे पहले से ही है, ठीक है। अब सामने जो भी एक्स वाले पद है उसको इधर लेके आएंगे, तो सामने 5x/2 है जो कि माइनस का है, बराबर के इस साइड आते ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 5x/2 हो गया, ठीक है। इक्वल्स टू में 17/6 तो पहले से ही है, फिर 7 जो है उसको प्लस का है, सामने जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 भी आ गया। क्लियर है इतना? अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे हम लोग लघुत्तम लेंगे, जिस संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता उसके एक मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, तो 6 लघुत्तम इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 1 का भाग 6 में देंगे, कितना 6 बार, और ऊपर वाले से गुणा कर देंगे तो 6x। अब तो आपको सॉल्यूशन करना आ गया होगा ना, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मैंने 2 प्रश्नों में आपको बता दिया, पिछले वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था किस प्रकार से लघुत्तम लेके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अब आएगा और फिर 16x आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार भाग जाएगा और 15x आ जाएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पे भी 6 लोग उत्तम आएगा क्योंकि यहाँ पे एक, और मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी एक के साथ कोई संख्या होती है तो दोनों का एलसीएम वो खुद संख्या ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 42 आएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग इसको माइनस करते हैं और फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, पहले मैं क्वेश्चन मैच कर लूँ कि सही है क्या, हमारा प्रश्न हमने सही लिखा है क्या। x+7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5x/2, ठीक है। प्रश्न हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं आगे। देखिएगा यहाँ पे हम लोग प्लस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस वालों को एक साथ छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे 15x है ये प्लस का है और 6x है ये भी प्लस का है, इसको जोड़ेंगे तो 21x आ जाएगा, माइनस 16x/6 बराबर में। आप लोग देखेंगे 17 में से 42 नहीं घटते, ठीक है। 17 में से 42 नहीं घटते, तो आप लोग क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में कितना बचेगा, चलिए आपको वैसे ही घटा के बता दें। इसको 12 बनाएंगे, 12 में 7 गया 5, इसको 2, 25 बचेगा, ठीक है। और जो बड़ी संख्या के साथ में चिन्ह होगा वो लगा देंगे। बड़ी संख्या 42 है, 42 के साथ में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के 25/6 यहाँ पे हमारे पास में बच गए। अब देखिए जब बराबर के सामने नीचे बराबर में, मतलब 6 से 6 काट सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आया कैसे काटा तो इसको छोड़िए, आप लोग देखिए 6 बट्टा में है ना, इसको सामने गुणा में भेजेंगे। यहाँ पे हमारे पास में कितना बचेगा, 21x में से 16x गया, कितना 5x, 5x बट्टा में जो 6 था उसको सामने भेज दिया, तो 25 है माइनस का बट्टा 6, और गुणा में एक और 6 आ गया। अब तो काट सकते हो ना 6 से 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, 5x बराबर माइनस का 25 बचा। अब x बराबर क्या आ गया, 25 में जब 5 का भाग देंगे कितना 5 आ जाएगा, तो माइनस का 5, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है? तो हमारा तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन भी आपको मिला ना, तीसरा प्रश्न का सॉल्यूशन भी मिला। अब देखिए आप लोग इस प्रकार से उतारेंगे इसको, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज मत होइएगा, मैं थोड़ा सेटल कर देता हूँ इसको। ये नहीं लिखेंगे आप, और जो ये है, 1 मिनट, जो ये पार्ट है इसको आप लोग एज इट इज यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब आप लोग लिख लीजिए, पूरा का पूरा उतार लीजिए, ऐसे का ऐसे वीडियो पॉज कीजिए, और तीसरे प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया, उतार सकते हैं आप अपनी नोटबुक में। आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और प्रश्न को नोट कीजिए, मैं इसको इरेज करता हूं और आगे चलते हैं हम लोग अपने चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलिए, चौथा प्रश्न हमें क्या दिया हुआ है, x-5/3 बराबर x-3/5। क्या दिया हुआ है, x-5/3 बराबर x-3/5। एकदम इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से सॉल्यूशन करेंगे हम आराम से, ठीक है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम लोग जो बट्टा एक तरफ करते हैं, ठीक है, अक्स को एक तरफ रखते हैं। थोड़ा सा चेंज हुआ है प्रश्न, बट थोड़ा देखिएगा, चौथा प्रश्न मैं यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन किस प्रकार से करेंगे आप इसका, कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो मतलब बट्टा की संख्या होती है, या फिर सबसे पहले आप लोग यही करते थे कि जो अक्स वाली संख्या है उनको एक तरफ करते थे, बाकी की संख्या को सामने भेज देते थे, ठीक है, यही करते थे। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे आप लोग भेज नहीं सकते ना, ये तो पूरी एक्स की संख्या है, ये भी पूरी एक्स की संख्या है, इसको नहीं भेज सकते ना। तो आप लोग इसको थोड़ा सिंपल करने का प्रयास कीजिए। इस पूरी संख्या के बट्टा में 3 है और इस पूरी संख्या के बट्टा में 5 है, तो 5 को तो मैं इधर ले आऊं, तो मेरे पास हो जाएगा 5 x-5/3, और सामने मत इसको जो बचा क्या, x-3 बचा, इसको एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब 3 को मैं सामने ले जाऊं क्योंकि ये बट्टा में है, सामने गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x-5 बराबर 3x-3 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे,
अब कोष्टक में मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया था पहले भी, किस प्रकार से करते हैं। 5 को पहले अक्स से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को अक्स से करेंगे 5 अक्स, फिर चिन्ह माइनस का, और 5 को 5 से करेंगे 25, ठीक है, बराबर। जब 3 को अक्स से गुणा करेंगे तो 3 अक्स, फिर माइनस का साइन, और 3 को 3 से करेंगे तो 9। क्लियर है इतना? डाउट है क्या कोई? क्लियर है ना? अब देखिए, जो अक्स वाली पद है वो आप उनको एक तरफ कर सकते हैं। जैसे 3 अक्स सामने है, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस का है माइनस में हो जाएगा। प्लस का ही है ना, इसके पहले देखिए कोई साइन नहीं है, जिसके पहले कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, अब उसको बराबर के दूसरे साइड लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 5 अक्स माइनस 3 अक्स बराबर माइनस के 9 तो पहले से ही है, फिर ये माइनस का 25 से ये उधर जाएगा तो प्लस का 25 बनेगा, ठीक है। अब इसको मैं इस प्रकार से भी तो लिख सकता हूँ ना, 25 प्लस का है पहले लिख दो, फिर माइनस के 9 है, तो 25 में से 9 घटाने हैं, बस इतना ही तो लिखना है। अब 5 अक्स में से 3 अक्स गए, कितने? 2 अक्स बचे, ठीक है, बराबर में 25 में से जब 9 जाएंगे, 25 में से जब 9 घटाएंगे आप लोग तो 16 बचेंगे, 16 लिख देता हूँ। अब 2 है, गुणा में है, भाग में जाएगा तो अक्स बराबर आ जाएंगे 16/2, बराबर जब 16 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा? 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा अक्स बराबर 8। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है इतना? देखिए, नोट कीजिएगा जरा, थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा तो। अब क्लियरली विजिबल है ना? नोट कीजिए इसको फटाफट से। चौथा प्रश्न भी हमारा होता है यहीं पे, फटाफट से नोट कीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिए इसको। चलिए अब आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो 5वां प्रश्न है वो करते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पे इस साइड है, 1 मिनट जी। देखिए, कोई मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है ये प्रश्नावली, आप लोग आराम से कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही है कि जो मतलब प्रोसेस मैं बताऊं वो ही फॉलो करें और बस दिमाग लगाते रहें थोड़ा थोड़ा। 5वां प्रश्न लिखते हैं हम लोग, 3t - 2/4 इक्वल्स टू, माफ कीजिए इक्वल्स टू नहीं है, माइनस है, -2t+3/3 इज इक्वल टू 2/3 - t। यही है ना? अब देखिए, मैच कर लीजिए आप लोग, अपनी जो बुक है उसमें से यही प्रश्न है ना जी। अब देखिए, इसको सोल्व किस प्रकार से करेंगे आप लोग। इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें देखेंगे कि क्या आप लोग जो टी की टर्म्स है उसको एक तरफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो पूरी टर्म कितनी बड़ी है, कितना अलग अलग करोगे, नहीं कर सकते ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आप लोग लघुत्तम ले लेंगे, 4 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे, ठीक है। इसका लघुत्तम कितना होता है? 4, 3 का लघुत्तम होता है 12। अब 12 में 4 का भाग देंगे 3 आएगा, तो 3 लिखेंगे, और फिर अंदर कोष्टक में क्या है? 3t, ऊपर वाले से गुणा करेंगे ना जो भी आएगा, तो ऐसे लिख देंगे। गुणा बाद में कर लेंगे, एक ही स्टेप में करेंगे तो कंफ्यूज होंगे। माइनस का साइन है, लिख देंगे। 12 में हम लोग 3 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, ठीक है। अब जब 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कोष्टक में लिख देता हूँ, वो गुणा ही होता है उसका अर्थ, ठीक है। इतना हो गया। अब बराबर में हमारे पास टी के बट्टा में भी 1 मान लेते हैं हम लोग। अब 1 और 3 का लघुत्तम 3 आएगा, और यहाँ 2 बचेगा, और फिर -3t बचेगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, मतलब एक एक स्टेप करते जाएंगे, सोल्व होता जाएगा, ठीक है। अब जैसे 3 को ऊपर, पहले कोष्टक सोल्व कर लेता हूँ मैं, सारे के सारे कोष्टक हटा देता हूँ, ठीक है। देखिए, जब मैं ऊपर वालों को गुणा करूंगा, 3 को जब टी 3t के साथ में गुणा करूंगा तो 3 3 9 हो जाएगा, और 9t आएगा हमारे पास, बीच में साइन माइनस का, और 3 दूनी 6, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, माइनस के साइन के बाद में कोष्टक में ही संख्याएं आएंगी। 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8t बनेगा, प्लस में क्या है? 4 3 12, और बट्टे में क्या है? 12, ठीक है। बराबर में क्या है? 2 - 3t/3, ठीक है। क्लियर है? सेम ही है ना इतना? अब देखिए, अब क्या करेंगे आप लोग, अब आप लोग करेंगे कि ये जो कोष्टक एक और दिख रहा है इसको भी सोल्व कर लेंगे, क्योंकि सारे के सारे पहले कोष्टक हटा देंगे तो एकदम इजी हो जाएगा प्रश्न। अब माइनस का साइन है, प्लस के साथ गुणा होगा तो फिर माइनस बनेगा, ठीक है। 80, फिर -12/12। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस के 12 या माइनस कैसे हो गए? जब माइनस को प्लस के साथ में गुणा करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, अब कोष्टक खुलेगा तो गुणा होगा ये सबके साथ में, तो प्लस के साथ में जब माइनस गुणा होता है तो क्या बनता है? माइनस बनता है, इसलिए माइनस आ गया, ठीक है। अब बराबर में क्या है? 2 - 3t/3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे आप लोग, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 9t में से 8t गया, कितना बचा? t बचा। फिर माइनस माइनस की 6 और माइनस के 12 है, दोनों सेम चिन्ह है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना? 12 और 6 कितना? 18 हो जाएगा, तो t - 18 आ गया, बट्टा 12 बराबर 2 - 3t/3। अब आप लोग कट करेंगे, 3 को 12 में भाग जाता है 3 का, कितनी बार? 4 बार।
ऐसे समझ में नहीं आता तो आप लोग वही स्टेप लीजिए जो मैंने पहले बताई थी। 1 मिनट, इसको इरेज करते हैं, वही स्टेप लेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए अब 12 है, ये गुणा में है, इसको सामने, ये भाग में है, सामने गुणा में जाएगा। ठीक है, तो t-18 बराबर 2-3t/3 और गुणा हो जाएगा 12। ठीक है, अब भाग देंगे आप लोग, 12 में 4 बार जाएगा। ये लाइन सही से नहीं खींची, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब 4 बार जाएगा। क्लियर है। अब ये संख्या मैं कोष्टक में ले लेता हूँ। अब हमारे पास बना t-18 बराबर 2-3t इंटू 4। अब 4 को जब गुणा करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा, 1 मिनट थोड़ा सा बस समझिएगा, फिर दोबारा से बता दूंगा मैं एक बार, थोड़ा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोशिश कीजिए। 4 को गुणा करूंगा, 4 दूनी 8 माइनस 4 3 12t। फिर अब हम लोग आराम से t को एक साइड ले सकते हैं, तो ये माइनस के 12t उधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो t + 12t बराबर 8 है ही, और माइनस के 18 इधर जाएंगे, प्लस के 18, ये बन गए 13t बराबर 26, और t बराबर बन गए 2। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए दोबारा से समझाते हैं एक बार थोड़ा सा। वैसे आप लोग एक काम कीजिए, पूरा समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। आप लोग जो अभी दिख रहा है उसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग लिख लें पूरा का पूरा, और एक बार वापस से वीडियो को रिवाइंड करें, पीछे जाएं और देखें, और फिर अगर कुछ नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में बताएं कि कौन सा प्रश्न नहीं समझ में आया। ठीक है, या फिर इसमें भी कहाँ कहाँ पे डाउट है, पूरा में डाउट थोड़ी ना होगा, कहीं एक पर्टिकुलर स्टेप में ही डाउट होगा। जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें दिक्कत है, तो आप लोग यहाँ से गिन के मुझे बता देंगे सर मेरे को 1 2 3 और चौथी टर्म में दिक्कत है। ठीक है सर, मेरे को 5वें प्रश्न में चौथी जो स्टेप है उसमें दिक्कत है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, मैं बाद में सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, सबसे पहले वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, मैं इरेज करता हूं इसको। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने 5 प्रश्न जो थे वो पूरे के पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब हम लोग करेंगे कि अगला प्रश्न जो है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो यहां लिखते हैं, छठा प्रश्न क्या है। छठा प्रश्न है m-m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3, m-2/3, यही प्रश्न है। अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, अगर वो स्टेप आपको समझ में नहीं आया 5वां प्रश्न तो उसको भी आप लोग इसी की तरह से करना। मैं एक अलग मेथड बताता हूँ, दूसरा मेथड, अगर वो हार्ड लगे तो इससे कर लेना, ये इजी लगेगा। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न दे जिसमें आप लोग मतलब कंफ्यूज हो, तो आप वापस से वही करिए, एम वाली टर्म्स को वापस एक जगह कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, m/1 लिख सकता हूँ बट्टा में, माइनस में है m-1/2 लिख सकता हूँ। अब ये पूरी की पूरी टर्म माइनस में है। ठीक है, -m-2/3 है। ठीक है, अब इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगी, प्लस में m-2/3 और बराबर में 1 बच गया। ऐसे कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ जाएगा आपको। अब लघुत्तम ले लीजिए पूरे का, तो पूरे का लघुत्तम 2 और 1 2 और 3 का लघुत्तम 6 होता है, 6 ले लिया। यहाँ पे बनेगा 6m माइनस, अब भाग देंगे 3 को m-1 के साथ में गुणा करना है, कोष्टक में रख देंगे। फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन यहाँ बनेगा 2 को m-2 के साथ में गुणा करना है, कोष्टक में रख देंगे। ठीक है, अब बराबर में हमारे पास में क्या चल रहा है, बराबर में 1 चल रहा है। अब कैसे सोल्व करेंगे, अब पहले कोष्टक हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में आप लोग देख लीजिए ना कि कोष्टक तो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। जहां भी कोष्टक देखे उसको तो सल्टाना ही है, मतलब उसको तो खत्म करना ही है। ठीक है, तो 6m का 6m लिख देंगे माइनस, अब यहाँ पे करेंगे हम लोग 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे, कोष्टक में लिखते हैं 3 को m से मल्टीप्लाई 3m, 1 मिनट, 3m, और फिर माइनस 3 को 1 से गुणा 3 हो जाएगा, प्लस अब 2 को अंदर भेजूंगा कोष्टक के तो 2m-4 हो जाएगा, बट्टा में 6 है, बराबर में 1 है। अब आप लोग एक काम कीजिए, इसी स्टेप में हम लोग कर लेते हैं एक चीज और, रुकिए। अब ये जो बट्टा में 6 है ना, इसको भी मैं सामने भेज देता हूँ, क्योंकि इसके साथ में भी m नहीं है, इसको सामने भेज सकता हूँ मैं। तो 6 भाग में सामने जाएगा, गुणा में आएगा, तो 1 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करेंगे इधर किस प्रकार से, 6m है, अब माइनस है, माइनस को गुणा करेंगे अंदर वाली संख्याओं से, ये प्लस की है, जब माइनस प्लस से गुणा होगा माइनस का बनेगा तो 3m, अब जब माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का बनेगा 3, फिर प्लस है, प्लस किसी से भी गुणा होता है तो वही आ जाती है संख्याएं सेम जो अंदर होती हैं, तो 2m है, और फिर माइनस के 4। ठीक है, बराबर में 6 है।
अब आप लोग आराम से अलग अलग कर सकते हैं। देखिए 6m में से 3m गया, कितना बचा, 3m बचा, प्लस के हमारे पास में 2m है, 2m इधर पड़े रहेंगे, बराबर 6 है, 3 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3, माइनस का 4 है उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 5m, बराबर 6 में से 3 गए, 3 बचे, प्लस में 4 हैं तो टोटल 7 हो गए। अब m का मान कितना आ गया, 7, और बट्टा में 5 चला जाएगा तो 7/5 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसको भी नोट कीजिए फटाफट से, इसको भी नोट कीजिए फटाफट से, वीडियो को पॉज करके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ते हैं और फिर आपको होमवर्क देते हैं। बताइए ये आपने कर लिया तो आगे बढ़े। इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग पॉज करके वापस से उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम लोग करते हैं प्रश्न नंबर हमारा, देखिए 7 नंबर का आप लोग कर लेंगे। मैं इन पांचों में से आपको केवल 2 प्रश्न बताऊंगा, 2 प्रश्न जो मुझे ज्यादा टफ लगेंगे वो बताऊंगा, बाकी के आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग कर लेंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ढंग से, ठीक है। लास्ट वाले 2 प्रश्न बता देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ दोनों ही, मेरे को ऐसे लग रहा है कि आप लोगों से नहीं होंगे, हो तो जाएंगे, मतलब अगर ट्राई करेंगे तो होंगे, क्यों नहीं होंगे, बट हाँ लास्ट वाले बता देता हूँ मैं थोड़ा। देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे लास्ट वालों का। हमारा जो प्रश्न दिया हुआ है 9 का, वो उतारते हैं यहाँ पे। 9वां प्रश्न दिया हुआ हमें 3 कोष्टक 5z-7 -2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 -17। इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन आराम से आप लोग कर लेंगे क्योंकि ऊपर वाले प्रश्न मैंने आपको ढंग से समझाए हैं, ठीक है। ऐसे मतलब टाइम पास नहीं हुआ हमारी इस क्लास में, हम लोगों ने ढंग से समझे हैं ऊपर वाले प्रश्न, तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि कोष्टक का एकदम अपने दुश्मन समझो, कोष्टक को तो सबसे पहले देखते ही हटाओ, कोष्टक ही हटाओ, ठीक है। तो आप लोग 3 को अंदर भेज दोगे, सबसे पहले जो भी बाहर संख्या है उसको अंदर भेजोगे कोष्टक के। तो 5 3 15, 15z -7 3 21, 21 बन गया। फिर माइनस का चिन्ह 2 को अंदर भेज दो, 18z -22, 22 बन गया, इज इक्वल्स टू, अब 4 है, 4 को भी अंदर भेज दो, 8 चौक 32, तो 32z -4 तो 52 हो गया। 13 जब 4 से गुणा होगा 52 हो गया, माइनस में 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, कोष्टक आपको फिर से दिख रहे हैं यार, ये तो हमारे दुश्मन थे, ऐसे थोड़ी ना होगा, तो हम लोग कोष्टक हटाएंगे। यहाँ पे तो हम लोग ऐसा कैसे हटा दे सकते हैं, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है, प्लस के साइन में वही संख्या आती है जो कोष्टक में होती है, ठीक है। अब यहाँ माइनस का है, तो माइनस का होगा तो अंदर जो भी संख्या होंगी उसके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस होगा तो माइनस प्लस से गुणा होकर माइनस बनाएगा तो 18z, और ये माइनस का है, माइनस माइनस से गुणा होकर प्लस बना देगा तो 22 बराबर 32z -52 और फिर माइनस के 17 है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, जेड वालों को एक साइड ले लो, बाकी के एक तरफ भेज दो। यहाँ 15z है, जेड वालों को एक साइड ले लो, बाकी को सामने भेज दो, यही तो बोला मैंने, ठीक है। तो 15z है, यहाँ पे 15z लिख देता हूँ, बाद में 18z है माइनस के, तो माइनस के 18z लिख देता हूँ। फिर सामने देखो 32z है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 32z, ठीक है। अब बराबर में क्या है, बराबर में क्या है, बराबर में माइनस के 52 बचे हुए हैं और माइनस के 17 बचे हुए हैं। इधर वाले कौन कौन से जाएंगे, एक तो ये जाएगा क्योंकि इसके साथ में अक्स नहीं है, तो प्लस का 21 हो जाएगा, और एक ये प्लस का 22 है, उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, माइनस वालों को एक जगह जोड़ लेंगे, प्लस वालों को एक जगह जोड़ देंगे। तो यहाँ पे तो प्लस वाला है, प्लस का एक ही है, उतार देंगे। अब माइनस के 2 है, दोनों को एक जगह जोड़ के माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास में आ जाएगा 50 आ जाएगा, तो 50z बराबर, अब यहाँ वही करेंगे, माइनस वालों को एक जगह, प्लस वालों को एक जगह जोड़ेंगे। तो प्लस का तो एक ही है, 21, 21 लिख देंगे, और माइनस के कितने, 3 है, तीनों को जोड़ेंगे किस प्रकार से, पहले 2 को जोड़ देते हैं हम लोग, तो 7 और 2 9 और 5 1 6, फिर माइनस के 22 है, तो इनको भी जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना 11 9 91 बनेगा, ठीक है। आप लोग अपनी जो नोटबुक है उसमें जोड़ लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ और 91 लिखता हूँ डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये माइनस का, ये माइनस का है, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, ठीक है। ये प्लस का, इसको हटाते हैं, ये तीनों माइनस के, तीनों माइनस के, तो जोड़ के माइनस लगाएंगे तो ये बन जाएगा 91, ठीक है। आप लोग चेक कीजिए अपने नोटबुक में, काउंट करिए कि सही जोड़े हैं क्या हमने। मेरे हिसाब से तो हमने सही जोड़ा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग जैसे देखिए 15z में से 50z घटाना है, 15 में से 50 नहीं घटता,
लेकिन क्या करेंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटाएंगे और बड़ी वाली का चिन्ह लगा देंगे। तो 50 में से तो 15 घट सकते हैं, 35 आएगा। और बड़ी वाले में चिन्ह माइनस का है, माइनस लिख देंगे, जेड है ही 35Z बराबर। इसमें भी 21 में से कांड में थोड़ी ना घटता है, लेकिन बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 70 आएगा, और बड़ी का चिन्ह है माइनस का, वो लिख देंगे। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब 35 गुणा में है तो जेड बराबर 70/35 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इनको काटेंगे तो हम लोग पहले 5 से काट देते हैं, तो ये 14 आएगा और ये 7 आएगा। अब 7 का भाग तो सीधा सीधा जाता ही है, तो 2 आ जाएगा। तो जेड का मान कितना बन गया, 2। ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। अब इसको आप लोग नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ से, हाँ अब पूरा प्रश्न दिख रहा है, इसको नोट कीजिए आप लोग। ये जेड बराबर 2 जो आया है, इसको थोड़ा सा आप लोग इधर लिखिएगा, मैं उधर ले चलता हूँ इसको। जी आप लोग यहाँ लिखिएगा इसको, जेड बराबर 2 को आप लोग यहाँ लिखिएगा, और ऐसे कैसे वीडियो पॉज करके उतार लीजिए फटाफट से, मैं इरेज कर रहा हूँ। जी इरेज हो गया हमारा। अब हम लोग 10वां प्रश्न करते हैं, और हमारी जो प्रश्नावली है उसका अंतिम प्रश्न करते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आप लोग अभी के अभी ये जब प्रश्नावली कंप्लीट हो जाए तो वीडियो पॉज करेंगे, प्रश्न के उत्तर निकालेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो कल की वीडियो में मैं सबसे पहले यही बताऊंगा, दोनों प्रश्न। अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो हमारा 10वां प्रश्न लिखते हैं हम लोग। अब 10वां प्रश्न हम लोगों को क्या दिया है, 10वां प्रश्न हम लोगों को दिया है कि, यहाँ लिखते हैं, ये देखिए 10वां प्रश्न दिया है क्या, 0.25 4f -3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f -9, ठीक है। अब ये प्रश्न करने के लिए आपको पॉइंट्स में गुणा भाग आने चाहिए, ठीक है। पॉइंट की संख्याओं को किस प्रकार से गुणा करते हैं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता, ठीक है, पॉइंट्स का लफड़ा नहीं आता, तो देखिए ऊपर जितनी भी संख्या है ना, उनके पहले पॉइंट है उसको हटा के नीचे भाग में आप लोग उतने ही 0 लगा के 1 लगा दो। किस प्रकार से, जैसे देखिए 0.25 है, ठीक है, 0.25 है, इसको किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, तो आप लोग 25 दिख रहा है, 25 लिख दीजिए। अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, तो 2 0 लगाइए और उसके पहले 1 लगा दीजिए, तो 25/100 मैं इसको लिख सकता हूँ। तो 25/100 मैंने इसको लिखा, और कोष्टक में हमारा 4f -3 है बराबर। अब ये है, ये आपको कितना दिख रहा है, 0.05 0.05। अब देखिए 5 है, 5 लिख देता हूँ, लेकिन 5 पॉइंट के कितने बाद में, एक 2 संख्याओं के बाद में, तो वही है 2 0 लगा के 1, मतलब 5/100 मैं उसको लिख सकता हूँ, ठीक है। 5/100 मैं उसको लिख सकता हूँ। चलिए लिखते हैं, 1 मिनट जी। 5/100 इसको लिख देता हूँ, और कोष्टक में हमारा 10f -9 है। अब देखिए 100 इधर भी भाग में है, 100 इधर भी भाग में है, दोनों तरफ है, तो मैं काट सकता हूँ ना, 100 से 100, 100 से 100 मैंने काट दिए, ठीक है। क्लियर है। अब एकदम इजी इक्वेशन बन गई कि 25 कोष्टक में 4f -3 बराबर 5 कोष्टक में 10f -9। कितना सरल प्रश्न बन गया, इससे तो कुछ इजी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, 25 को पहले अंदर गुना करेंगे, फिर उसके आगे वाले से गुना करेंगे। तो 25 को जब 4 से गुना करेंगे तो 25 का पाड़ा 4 बार बोलते हैं 100 आता है, तो 100f, फिर माइनस का चिन्ह है, और 25 3 75। अब 10 से 5 करेंगे तो 50f, और फिर 9 5 45, ठीक है, बन गया। अब आप लोग क्या करेंगे, f वालों को एक तरफ ले लेंगे, बाकी को सामने भेज देंगे। तो इधर 100f पहले से पड़ा है, फिर 50f सामने है, तो इसको इधर लाएंगे, प्लस का इधर आएगा माइनस का 50f बराबर में -45 पहले से पड़ा है, इधर कुछ है क्या, इधर 75 है जो कि माइनस का है, ठीक है, माइनस का चिन्ह दिख रहा है, तो उधर जाएगा, प्लस का 75 बन गया। अब इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, 75 मैं पहले लिख दूँ, फिर माइनस का 45 मैं बाद में लिख दूँ, ठीक है। अब जब 100f में से 50f गए तो बचे कितने f, 50f बच गए, 50f बच गए, ठीक है, बराबर 75 में से 45 गए तो कितने बचे, 30 बच गए। f का मान कितना हो गया, 30/50 हो गया, 0 से 0 कट गया, तो f का जो फाइनल मान आया वो कितना है, 3/5 आ गया। ये जो मान आया यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। इतना सरल प्रश्न था, ठीक है। आप लोग पॉइंट्स देख के घबरा गए कि पॉइंट आया, आप क्या करेंगे, किस प्रकार से हल करेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, और इसको उतारेंगे। मैं
थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देता हूँ, इसको आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आराम से पोज कीजिए और उतारिए इसको, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए इसको फटाफट से। और हम लोगों ने पूरी की पूरी जो प्रश्नावली है वो पूरी की पूरी प्रश्नावली पढ़ ली है। अगली क्लास में हम लोग 3.1 पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम लोग 3.1 पढ़ेंगे और 2 प्रश्नावलियाँ हमने कर ली है। टोटल जो प्रश्नावली जितनी भी है हम लोग ख़त्म कर देंगे 1 महीने के अंदर अंदर, 1-2 महीने में। फिर आप लोगों का रिवीजन शुरू करेंगे, वन शॉट क्लासेस करेंगे कि पूरी की पूरी 2 की प्रश्नावली एक दिन में पढ़ा दी, कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल। 3.1 पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो और ऐसे ही पूरी मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही आप लोग अपना मोबाइल सीधा पकड़ोगे तो एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा आपको, रेड कलर का, लाल कलर का एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको दबाएंगे तो एक बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड करो आपको सबसे पहले पता चले, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों को प्रश्न समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन आपको वहीं दिखेगा उसी के पास में, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, 3.1 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। होमवर्क करिएगा टाइम पर और कमेंट में बताइएगा।